सवालों की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप लोगों को भी मेरी तरह डिसीजन लेने में दिक्कत होती है? अगर होती है तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि डिसीजंस कैसे लेते हैं ये मैंने सीखा और वो आप भी सीख सकते हैं। छोटे छोटे 9 स्टेप्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिसीजन लेने का क्या प्रोसेस रहता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो छोटे छोटे डिसीजंस बहुत आसानी से ले लेते हैं और उन्हें बड़े बड़े डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। कई बार उल्टा होता है कि वो लोग बड़े बड़े डिसीजंस बड़े आराम से ले लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने में उन्हें दिक्कत होती है। बड़े डिसीजन क्या होते हैं? बड़े डिसीजन की मैं ये कोर्स करूँ या वो कोर्स करूँ। अगर मुझे जॉब ऑफर आया है कहीं बाहर से और अपनी ही कंट्री से, तो मैं बाहर वाला ऑप्ट करूँ कि ये वाला ऑप्ट करूँ। और छोटे छोटे डिसीजंस, मैं ये पहनूँ या वो पहनूँ, मैं ये ऑर्डर करूँ या मैं वो ऑर्डर करूँ, मैं आज अपनी क्लास के लिए जाऊँ या आज मैं अपनी क्लास को स्किप करूँ। ये छोटे छोटे डिसीजन, इम्पैक्ट हर डिसीजन का पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि वो डिसाइड तो कर लेते हैं। सपोज अभी उनसे कोई चीज़ पूछेगी, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ये नहीं ये करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है उनके साथ कि उन्होंने जो डिसाइड किया, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर डिसीजन, उन्हें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उनके घर परिवार या यार दोस्तों को उनका जो डिसीजन है वो सही नहीं लग रहा। और क्योंकि उन्हें सही नहीं लग रहा तो वो उसे समझाते हैं, और जब वो सब मिलकर समझाते हैं तो वो समझाते कुछ इस तरीके से हैं कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है। आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन इसकी वजह से अब ऐसा होगा या अब वैसा होगा, तो उस चीज़ से वो घबरा जाते हैं ये सोच के कि इसके ये रिपरकशंस होंगे, और वो अपना डिसीजन जो है वापस ले लेते हैं। डिसीजंस लेने के लिए स्टेप नंबर 1 जो हमें हमेशा याद रखना है, दैट इट इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। और आर्ट एक ऐसी चीज है जो कोई भी सीख सकता है, इट इज अ स्किल। स्टेप नंबर 2 कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये डिसीजन सही है और ये डिसीजन गलत है। वो सिर्फ आपको अंदाजा देते हैं या आपको डर बताते हैं, या अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया, या शायद ये भी हो सकता है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाए, इसलिए वो आपको जब कोई ऐसी चीज़ डिसाइड करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है यार मैं ये हिम्मत नहीं कर पाया और इस व्यक्ति ने हिम्मत की। लेकिन डिसीजन का असली इम्पैक्ट क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ वक्त बताएगा। कुछ साल बीत जाने के बाद हमको पता चलता है कि मैंने जब कोई डिसीजन लिया था तो क्या वो सही था या गलत। स्टेप नंबर 3, डिसीजन लेते हुए आप अपनी पूरी जो कहते हैं ना विजडम के अनुसार प्रेजेंट में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए और आने वाले कुछ सालों में उनका इम्पैक्ट ध्यान में रखते हुए, मान लो आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि मैं शादी करूं या शादी ना करूं। अब आज के हालातों को देखते हुए आप ये डिसाइड करें कि ये शादी करने के क्या क्या रिजल्ट रह सकते हैं और शादी ना करने के क्या क्या रिजल्ट रह सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज पर योर विजडम एट दिस वेरी मोमेंट। स्टेप नंबर 4, अपने हर एस्पेक्ट को बहुत ही बारीकी के साथ असेस करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर कि उसे लिख के करें। एक पेपर लें, पेपर के बीच में एक लाइन डालें और दोनों साइड में डिवाइड कर दें उस पेपर को, और दोनों जगह इम्पैक्ट 1 चॉइस अगर मैंने जाने के डिसाइड किया और इम्पैक्ट 2 अगर मैंने ना जाने का डिसाइड किया, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो हमेशा लिख करके आप अपनी चॉइसेस को असेस करें। स्टेप नंबर 5, रेट योर चॉइसेस। आप अपनी चॉइसेस को रेट करें। रेट कैसे करते हैं? सपोज कि मुझे विदेश जाने का ऑप्शन मिला, जो मुझे मिला था कुछ साल पहले, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो जब आपको विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिली और आपने डिसाइड किया, मन तो ललचाता ही है, हम सब ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कुछ आपको भरपाई भी करनी पड़ती है ना, जैसे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, पेरेंट्स यहाँ पर अकेले हो जाएंगे,
तो मेरी चॉइस वॉज नॉट डिफिकल्ट, मतलब मेरे लिए ये दिमाग में एकदम क्लियर था कि जब तक मेरे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स, तब तक हम इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप चले जाओगे फिर पता नहीं आप आ पाओ, आप ना आ पाओ। कई बार क्या होता है, जैसे किसने सोचा था कि कोविड आ जाएगा और तब जो लोग जहाँ थे वहीं पर रुक गए, है ना। उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोग शायद अपने लव वंस के जाने पर नहीं आ पाए या उन्हें किसी तरह की मदद नहीं दे पाए। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, नॉट एग्जैक्टली मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ये चूज करते हैं कि वी वांट टू बी विद अवर फैमिलीज, विद अवर पेरेंट्स, और हम अभी तक इस बात पर अटल हैं। लेकिन अगर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है तो आप उसे रेट करें कि जाने का 10/6 और ना जाने का 10/5 या 10/6.75 या 10/6.6, जो भी होगा उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कभी कभी हम जब अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट या सेकेंड सब्जेक्ट, जो भी 2 चॉइसेस 4 चॉइसेस होती हैं, उनमें कई बार पॉइंट का ही फर्क होता है, लेकिन स्टिल ये असेसमेंट आपको बहुत क्लैरिटी देता है। स्टेप नंबर 6, टेक हेल्प। अगर ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप डिसीजन के करीब नहीं जा पा रहे, तो आप किसी से मदद लें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, उसको अपनी पूरी बात बताएं और उसकी राय लें, सिर्फ राय लें, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग पूरी तरह उसी पे डिपेंड होने लग जाते हैं, लेकिन ये गलत है। सही बात यह है कि आप राय लें, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस राय को उसमें ऐड करें और फिर देखें कि इस राय से, ये जो सजेशन मेरे पास आया है, इस राय से अब मुझे और क्या क्लैरिटी मिलती है, और फिर दोबारा से वो सेम प्रोसेस फॉलो करें। थिंक, असेस, चूज और रेट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद शायद आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 7, कोई जल्दीबाजी नहीं, नो हरी। अगर सब कुछ करने के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या करना है, देन इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। कभी क्या होता है, डिसीजन जो है वो ऊपर वाले की तरफ से आना होता है, तो आप उसी स्टेट में रहें और आप देखेंगे आपका जो एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है जो 2 चॉइसेस आपने चूज करके रखी थी, कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाए और आपको वो इतना भाए कि आप वो दोनों चॉइसेस को भूल जाएं। तो कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, आराम से चलते रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा कोशिश करें कि आपका जो डिसीजन है ना, वो बेस्ड ऑन विजडम हो, ना कि बेस्ड ऑन इमोशन। लेकिन कभी कभी हम इमोशन पर बेस करके डिसीजंस भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। उस टाइम पे जब आपको लगे कि मैं इमोशनल होकर भी कोई डिसीजन ले रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि वो एक तो पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, आज मैं उस इंसान से बहुत नाराज हूँ, आज मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा। तो इस तरीके से नहीं करना है। जो इमोशन जिस पे आप अपना डिसीजन, अपनी आने वाली जिंदगी बेस करने वाले हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कौन से इमोशंस पॉजिटिव होते हैं? जैसे फौजी या कोई यंग लड़का, उसने अपने देश के लिए जान गंवाने का डिसीजन लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने देश पर न्यौछावर करता हूँ, इसलिए मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा। ये जो देशभक्ति का जज्बा, ये पॉजिटिव इमोशन है। अगर हम पीछे माइथोलॉजी में जाकर के देखें तो भगवान राम का जो माता पिता के प्रति डेडिकेशन था, उन्होंने कहा आपको वहाँ जाना है, वन में जाना है, और भगवान राम ने एक बार भी सवाल नहीं किया और चुपचाप वन की ओर प्रस्थान किया। तो ये जो फिलियल पाइटी होते हैं ना, एक माता पिता के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। फिर भी ये मेरी पर्सनल राय है, मैं आपको बोलूँगी आप हमेशा अपने डिसीजंस को विजडम पर बेस करें। विजडम क्या होती है? विजडम होती है कि अगर मैं नहीं हूँ, अगर ये मेरे बारे में नहीं है,
तो क्या सही है। तो हमेशा खुद को साइड रख के, अपने इमोशंस को साइड रख के ये सोचें कि क्या इस मोमेंट ये करना सही है, क्या ये जो डिसीजन मैं लूँगा या लूँगी इसमें सभी का हित है, और वो डिसीजन लें। एंड स्टेप 9 एंड द कंक्लूडिंग स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई डिसीजन आपको लेना है, आप हमेशा अपनी अंतरात्मा, अपनी इनर वॉइस को सुनें। कोई उसे दिल कहता है, कोई मन कहता है, कोई सोल कहता है, और मैं उसे इनर वॉइस कहती हूँ, आत्मा की आवाज़। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस है जो ईश्वर ने हमें दी है। जब भी हम कुछ गलत कहने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है, तो पता नहीं कहाँ से वो अंदर से आवाज़ आने लगती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप लोग एक खुशहाल, एक फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट, सीरियसली, बेस योर डिसीजंस ऑन विजडम एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। आई जस्ट होप ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा डिसीजन ले पाने में आगे। आई जस्ट होप कि ये जो 9 स्टेप्स हैं, इनकी मदद से आप आगे आने वाली ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।